नमस्ते, सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शिक्षक प्रदीप गुप्ता सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी हिंदी की कक्षा में। बच्चों, हिंदी की इस वीडियो कक्षा में पाठ 9 राई का पहाड़ पाठ हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले इस पाठ का वाचन करते हैं। पाठ 9 राई का पहाड़। किसी एक बेल के पेड़ के नीचे एक खरगोश रहता था। एक दिन वो बेल के पेड़ के नीचे लेटा लेटा सोच रहा था, अगर ये धरती फट जाए तो क्या होगा। तभी जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। खरगोश ने सोचा कि सचमुच धरती फट गई। धम! वो एकदम उठा और छलांग मारकर जोर से भागा। भागते भागते रास्ते में उसे एक दूसरा खरगोश मिला। उसने पूछा, खरगोश भाई, क्या बात है, तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो। लेकिन खरगोश बिना कुछ कहे भागता ही गया। दूसरा खरगोश भी डर के मारे उसके पीछे पीछे भागने लगा। पहले खरगोश ने जरा रुक कर कहा, देखते क्या हो, धरती फट गई है। बस दोनों भागने लगे। कुछ दूर जाकर उन्हें और खरगोश मिले। डर के मारे वे भी भागने लगे। आगे जाकर एक हिरन मिला, वह भी उनके साथ भागने लगा। रास्ते में सूअर, बारहसिंघा, भैंसा, गाय, गैंडा और हाथी मिले। सब के सब उनके पीछे भागने लगे। इस तरह थोड़ी ही देर में जंगल के पशुओं की एक लंबी कतार बन गई। जंगल के इतने पशुओं को एक साथ भागता देख शेर ने दहाड़ कर उनके भागने का कारण पूछा। आप सब क्यों भाग रहे हैं? महाराज, धरती फट गई है। आप में से किसी ने धरती को फटते हुए देखा? एक कोने से आवाज आई, महाराज, हाथी जानता है। हाथी ने गैंडे का नाम लिया, गैंडे ने भैंसे का, भैंसे ने बारहसिंघे का, बारहसिंघे ने सूअर का, सूअर ने हिरन का और हिरन ने खरगोशों का नाम लिया। पहले खरगोश ने झटपट कहा, महाराज, मैं जंगल में एक बेल के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। इतने में धम की आवाज हुई। मैं उठकर तुरंत भागा। बस फिर क्या था? शेर महाराज सब कुछ समझ गए। उन्होंने सभी पशुओं को दिलासा दिया और खरगोश से कहा, मुझे उस स्थान की ओर ले चले जहाँ धम की आवाज हुई थी। सभी भागते भागते वहां पहुंचे। खरगोश तो डर के मारे कांपने लगा। खरगोश, तू डर मत, मैं तेरी रक्षा करूंगा। खरगोश ने धीरे धीरे उस बेल के पेड़ के नीचे जाकर देखा तो वहां एक पका हुआ बेल पड़ा पाया। शेर महाराज ने हंसते हुए कहा, अरे खरगोश, क्या बेल गिरने से धरती फट जाती है? राई का पहाड़ बनाना तो कोई तुझसे सीखे। हंसते हंसते सबके पेट दुखने लगे। तो बच्चों, डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन की इस कहानी में आपने देखा कि किस प्रकार से एक पहले खरगोश ने अन्य पशुओं को इस प्रकार से डराया, इस प्रकार से छोटी सी बात को बड़ी बात कह करके समझाया। तो छोटी सी बात को बड़ी बड़ी बातों के रूप में व्यक्त करना ही एक मुहावरा कहा जाता है, जिसका नाम है राई का पहाड़। तो हम सभी को कभी भी राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। तो इस कहानी में एक खरगोश है जो एक बेल के पेड़ के नीचे सोया हुआ है। वह सोच रहा है, तभी एक बेल गिरती है। उसे ऐसा लगता है कि हो न हो धरती फट गई है। वह डर के मारे आगे भागने लगता है। पीछे से दूसरा खरगोश आता है। वह पूछता है, भाई क्या हुआ? तो वह उसे कहता है कि भागो भागो, धरती फट गई। दूसरा खरगोश भी कुछ देखता नहीं है, समझता नहीं है, उसके साथ भागने लगता है। हिरन को वो कहता है, हिरन उसके साथ भाग लगता है। इस देखा देखी में एक के पीछे एक सारे जानवर, जंगल के सारे जानवर उसके पीछे भागने लगते हैं। भागते 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 जा रहे हैं तो वह महाराज शेर सिंह के पास पहुंचते हैं। महाराज शेर सिंह ने पूछा, भाई क्या हुआ? तो सबने कहा कि भाई हाथी बताएंगे। हाथी ने दूसरे जानवर का नाम लिया, दूसरे जानवर ने तीसरे जानवर का नाम लिया।
होते होते सब खरगोश के पास पहुंचा। खरगोश से पूछा कि भाई क्या हुआ, सब तुम लोग क्यों भाग रहे हो। तो खरगोश ने कहा कि महाराज धरती फट गई है, आसमान गिरा है और धरती फटी है, बड़ी जोर की आवाज़ हुई है। शेर बात समझ गया कि चलो कोई दाल में कुछ काला है। उसने खरगोश को कहा कि मुझे उस जगह तक ले चलो जहाँ धरती फटी है। जब वहाँ वो गए, उस बेल के पेड़ के नीचे गए तो पका हुआ बेल गिरा हुआ था। सबने उसे जब देखा, सबको बात की सही जानकारी पता चली, सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। और तभी से एक मुहावरा चल पड़ा, राई का पहाड़ बनाना। तो बच्चों, ये मुहावरे की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? आइए अब इस पाठ में प्रयोग किए गए मौखिक प्रश्नों को देखते हैं। नहाना लो। खरगोश छलांग मारकर जोर से क्यों भागा? खरगोश को ऐसा प्रतीत हुआ कि धरती फट गई है, इसलिए खरगोश छलांग मारकर जोर से भागा। दूसरा खरगोश पहले खरगोश के पीछे पीछे क्यों भागा? जब पहले खरगोश ने दूसरे खरगोश को यह बताया कि धरती फट गई है, तब दूसरा खरगोश भी पहले खरगोश के पीछे पीछे भागने लगा। शेर को क्या देखकर हैरानी हुई? शेर को जंगल के बहुत सारे जानवर को एक ही कतार में भागते देख करके हैरानी हुई। शेर ने खरगोश को कहाँ ले चलने के लिए कहा? तो शेर ने खरगोश को उस स्थान तक ले चलने के लिए कहा जहाँ पर खरगोश को धरती फटने की आवाज़ सुनाई दी थी। शेर ने ऐसा क्या देखा कि वह ज़ोर से हंस पड़ा? शेर ने देखा कि बेल के पेड़ के नीचे से एक बेल गिर पड़ा है, जिसे देखकर वह हंस पड़ा। धम की आवाज़ किसके कारण हुई थी? धम की आवाज़ बेल के पेड़ से पके हुए बेल के गिरने के कारण हुई थी। इस पाठ में आए कुछ नए शब्द: कतार, पंक्ति, क्यू, दहाड़ना, शेर की आवाज़, रोड, झटपट, जल्दी से, क्विकली। मुहावरा, राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खरगोश कहाँ लेटा हुआ था? खरगोश एक बेल के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। खरगोश क्या सोचकर भागने लगा? खरगोश यह सोचकर भागने लगा कि धरती फट गई है। खरगोश के पीछे कौन कौन भागे? खरगोश के पीछे सूअर, बारहसिंहा, भैंसा,
गाय, गैंडा, भालू और हाथी भागने लगे। भागते हुए जानवरों को किसने रोका? भागते हुए जानवरों को शेर ने रोका। अंत में सब क्यों हंसने लगे? अंत में सब एक पके हुए गिरे बेल को देखकर हंसने लगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंत में सब हंसने लगे क्योंकि एक बड़ा सा पका हुआ बेल गिरा हुआ था, धरती नहीं फटी थी। आप यह भी लिख सकते हो। बच्चे, दूसरा प्रश्न है कि पाठ का शीर्षक राई का पहाड़ क्यों रखा गया है? क्या इसका कोई और शीर्षक हो सकता है? सोच कर लिखिए या आप स्वयं से करेंगे। सोचिए इस कहानी का और शीर्षक क्या हो सकता है। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलें। किसने कहा और किससे कहा? खरगोश भाई क्या बात है? तो दूसरे खरगोश ने पहले खरगोश से कहा। किसने कहा? दूसरे खरगोश ने पहले खरगोश से कहा। देखते क्या हो, धरती फट गई है। पहले खरगोश ने दूसरे खरगोश से कहा। यह कथन पहले खरगोश ने दूसरे खरगोश से कहा। अरे भाई, तुम सब क्यों भाग रहे हो? शेर ने जंगल के पशुओं से कहा। यह कथन कि अरे भाई तुम सब क्यों भाग रहे हो, शेर ने जंगल के दूसरे पशुओं से कहा। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। बेल के पेड़ के नीचे एक शेर रहता था, नहीं, गलत। बेल के पेड़ की एक शाखा टूटकर गिरी थी, नहीं, यह भी गलत। आप सब क्यों भाग रहे हैं, यह सवाल पशुओं से शेर ने किया, बिल्कुल सही। धरती फटने की बात सही निकली, नहीं, यह गलत निकली। खरगोश ने बात को राई का पहाड़ बना दिया था, बिल्कुल सही। सभी पशु पक्षियों की बोलियां भिन्न भिन्न होती हैं। कहानी में आपने पढ़ा कि शेर ने दहाड़ लगाई। नीचे कुछ पशु पक्षियों की बोलियां दी हुई हैं, उन्हें सही स्थान पर लिखना है। फुफकारना, टेंटे करना, कूकना, हिनहिनाना, म्याऊं म्याऊं करना, रंभाना, टर्राना, चिंघारना, ये सभी आवाज़ हैं। तो आइए देखें कौन से पशु पक्षी कौन सा आवाज़ निकालेंगे। तो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी, तो यह हो गया बिल्ली के लिए, बिल्ली। कोयल जो है कूकेगी, तो यह हो गया कूकना कोयल के लिए। बिल्ली को बिल्ली से मैच करा दिया। कोयल को
कूकना से मैच करा दिया। गाय, गाय जो है रंभाती है, तो गाय हरा तो रंभाना हरा कर दिया, गाय को रंभाना से मैच करा दिया। हाथी, हाथी जो है चिंघाड़ेगा, कलर बदलते हैं ब्लू कलर से, हाथी ब्लू किया तो इसका चिंघाड़ना भी हमने ब्लू कर दिया। घोड़ा, घोड़ा हिनहिनाता है, घोड़ा हिनहिनाता है डार्क ब्लू, तो ये भी डार्क ब्लू, घोड़ा हिनहिना गया। तोता, तोता जो है टेटे करेगा, तोता टेटे करता है, तो तोता को हमने पिंक किया तो टेटे करना को हमने पिंक कर दिया, तोता टेटे करने लगा। सांप, सांप फुफकारेगा, सांप क्या करेगा? फुफकारेगा, सांप को हमने काला से किया, फुफकारना तो भी हमने काला से कर दिया, फुफकारना। ठीक है। और जो बच गया मेढक, तो मेढक टर्राएगा, यहाँ टर्राना। इस प्रकार से हम सभी ने इन जानवरों की बोलियों को एक दूसरे से मिलाया। नीचे लिखे शब्दों को उनके सही पर्यायवाची शब्दों से जोड़ना है। बच्चों, पर्वत, पर्वत को हम पहाड़ भी कहते हैं। जंगल, जंगल को हम वन भी कहते हैं। पंक्ति, पंक्ति का मतलब कतार होता है। और पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ धरती होता है। ठीक है। शब्दकोश में शब्दों को उनके पहले अक्षर के क्रम में रखा जाता है। दिए गए शब्दों को उनके पहले स्वर के क्रम से लिखिए। तो बच्चों, अ आ आपको याद है, पहले अ होता है, तो अ से अ देखो, अ कहीं पर है? हाँ है, तो पहले क्या लिखाएगा? अ नारा, अनार। अ के बाद आ होता है, तो आ से क्या दिया है? आम, तो यहाँ लिख दो आम। उसके बाद हर्षी, हर्षी से क्या दिया है? इमली, तो लिख दीजिए इमली। दीर्घी, दीर्घी से क्या दिया है? ईंक, यहाँ लिख दीजिए ईंक। हर्षु, हर्षु से क्या दिया है? उल्लू, तो लिख दीजिए उल्लू। दीर्घु, दीर्घु से क्या दिया है? ऊन, यहाँ पर ऊन लिख दीजिए। री से दिया है ऋषि, यहाँ ऋषि लिख देंगे। ए से दिया है एल्बम, देखो यहाँ री से ऋषि और यहाँ ए से एल्बम दिया है। ऐ ओ औ, तो ऐ से दिया है यहाँ पर ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। तो इनको हमको क्रम से लिख देने हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने शब्दकोश में, डिक्शनरी में अक्षर कैसे सजाए जाते हैं उसे भी हम लोगों ने सीखा। बच्चों, नाम के बदले में आए हुए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप सब क्यों भाग रहे हैं, इस वाक्य में आप सब सर्वनाम हुआ। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटकर लिखने हैं। ठीक है। तो वह एकदम उठा और छलांग मारकर जोर से भागा। यहाँ जो वह जो हुआ वह सर्वनाम हुआ। उसने पूछा, खरगोश भाई क्या बात है, तो उसने जो हुआ यहाँ पर सर्वनाम हुआ। वह डर के मारे उसके पीछे भागने लगा। वह डर के मारे उसके पीछे भागने लगा। यहाँ पर वह और उसके, ठीक है, ये दोनों सर्वनाम हैं। वह भी सर्वनाम है और उसके भी सर्वनाम है।
हंसते हंसते सबके पेट दुखने लगे। तो यहाँ जो सबके है वह सर्वनाम है। ठीक है बच्चों, तो संज्ञा शब्दों के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। वाचन कौशल, यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि बिना जांच पड़ताल और तसल्ली किए कोई बात आगे नहीं बतानी चाहिए। इसे अफवाह फैलाना कहा जाता है। खरगोश ने बिना जांच बस समझ लिया कि धरती फटी है और सबको डरा दिया। कक्षा में चर्चा कीजिए कि उसकी इस हरकत से क्या बुरा हो सकता था। तो बच्चों आप सोचिए क्या क्या इसमें हो सकते थे। ठीक है, और अपनी कलम से सोचिए और लिखिए कि घटना के बाद हिरन और हाथी में आपस में क्या क्या बातें हुई होंगी। उन बातों को सोचना है, समझना है और लिखना है। ठीक है बच्चों, कहानी में आए सभी पशु पक्षियों के प्रोजेक्ट वर्क है बच्चों आपके लिए। कार्डबोर्ड लीजिए और ड्राइंग बना करके मुखौटा बनाइए। इसमें रबर लगाइए, रंग क्रेयन से, स्केच पेन से रंगिए और पहन करके हम लोग इस पर नाटक खेलेंगे। ये पहेलियां हैं, बूझो तो जानो। मैं हूँ एक चीज़ अनोखी, पढ़े लिखे का साथ निभाऊं, लाल पीला हरा या नीला, मुँह से उगलू जो भी खाऊं। तो बच्चों ये कलम। बड़ी चले 12 कदम, छोटी चले 1, हाथ या दीवार पर मेज पर भी देख। तो बेटा यह घड़ी हो गया। एक किले में चोर बसे हैं, सबके मुंह है काला, पूंछ पकड़ कर आग लगाई, झट कर दिया उजाला। यह माचिस हो गया। 2 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, दवा तेल कुछ भी भर लो, अब बताओ मेरा नाम। बच्चों इसका क्या होगा? इसको सीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीसी। सीसी इसमें लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसमें तालाब जैसा होता है तो बच्चे गलती कर लेते हैं। सीसी। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ यह एक मनोरंजक सा पाठ हम लोगों का समाप्त हुआ जिसका नाम था राई का पहाड़। इस वीडियो लेक्चर को 2 बार कम से कम आप सुनिए, समझिए और इस पाठ में आए सभी प्रश्न उत्तर को ध्यान से समझ करके अपने कॉपी में लिखिए, मुखौटे बनाइए, मम्मी पापा के साथ वार्तालाप कीजिए और इन सभी बातों को अपने मस्तिष्क में संजोइए। विद्यालय खुलने पर इसकी चर्चा वर्ग में अपने शिक्षक और अपने मित्रों के साथ आप करेंगे। तो अगले वीडियो लेसन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।